रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अ, जब मैं छोटा था तब मुझे इस वर्ड का मीनिंग मेरे पापा ने समझाया था। जो पतित वर्ड होता है इसका मीनिंग, एक्चुअली जब मैं छोटा था मेरे पापा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी राम से रिलेटेड। कि जब राम वन जाते हैं तो जब पूरे अयोध्यावासी उनके पीछे जाते हैं तो राम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि आप सब लोग वापस चले जाएं अयोध्या। अब राम उनसे ये कहते हैं कि सारे नर नारी अयोध्या वापस चले जाएं। उसके बाद राम आगे वन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जब 14 वर्ष के बाद जब राम वापस अयोध्या आते हैं तो वो देखते हैं एक समुदाय, एक वर्ग के लोग 14 सालों से वहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब राम उनसे एक कारण पूछते हैं, कि कहते हैं जब मैंने आप लोगों को जाने का आदेश दे दिया था तो आप लोग यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तब वो राम को कहते हैं कि आपने कहा था कि सारे नर नारी वापस चले जाए, लेकिन आपने हमें आदेश नहीं दिया था। वो समुदाय था एक किन्नर समुदाय, किन्नर वर्ग के लोग। अ, तो अभी जब रिसेंटली राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी तो उसी वर्ग के लोगों ने प्रधानमंत्री से, देसी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी उन्हें मंदिर परिसर में आने की इजाज़त दी जाए, उन्हें भी आने का न्योता दिया जाए, बट उन्हें आने का न इजाज़त मिली न निमंत्रण मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पतित है वो तो वही है ना, तो वो चाहते थे कि राम के दर्शन करके उन लोगों का भी उद्धार हो जाए। एक स्टोरी और है, कुछ टाइम पहले जब 2-3 साल पहले जब मुरारी बापू जो कथावाचक है उन्होंने अयोध्या में जो गणिकाएं बहनें होती हैं उन्हें जब राम कथा सुनाई वहाँ पे तो उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। और उन्हें राम कथा सुनाने का इंटेंशन ये था कि राम की कथा सुन के उनका उद्धार हो जाए, बट उनका विरोध किया गया। तो वो राम को माना ही इसलिए जाता है कि उन्हें पतित पावन कहा जाता है, वो पतितों का उद्धार कर सके। तो एक्चुअली पतित तो यही लोग हैं ना, तो फिर इनको राम से दूर क्यों रखा जा रहा है? कि राम तो कभी इनसे दूर नहीं रहे। तो एक्चुअली अब हम बात करते हैं, हमारे जो इस वीडियो का टाइटल है राम राज्य। तो क्या आप इस तरह का राम राज्य बनाना चाहेंगे या दूसरी तरह का जो एक्चुअल राम राज्य? देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं राम राज्य की छोटी सी कल्पना की है, वो आप लोग डिसाइड कीजिए कि वो कल्पना मेरी सही है या गलत है। देखो मैं राम राज्य के रूप में ना एक ऐसा देश चाहता हूँ जहाँ पिछड़े वर्गों को ना गिराया ना जाए, उन्हें सताया ना जाए, उनके घरों को बुलडोजर ना चलाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। एक ऐसा देश हो जिसके पड़ोसी मुल्कों के साथ, इवन अदर दूसरे देशों के साथ भी एक अच्छे संबंध हो। क्योंकि राम का जो राज्य था अयोध्या, उसका संबंध तो लंका तक थे ना। तो राम मतलब आज के हमारे गवर्नमेंट को विदेश नीति राम से सीखनी चाहिए, तो उस टाइम राम के संबंध लंका तक और बहुत अच्छे से मेंटेन थे। तो इस तरह का एक देश बनाया जाए, ताकि ना कि ऐसा कि यार चीन आए दिन घुसपैठ करने की कोशिश करता रहे। तो मैं चाहता हूँ राम राज्य के रूप में एक ऐसा देश हो जहाँ नारी का सम्मान हो, उसे सुरक्षा दी जाए। ना कि ऐसा देश हो जहाँ नारी को नग्न करके रोड सड़कों पे घुमाया जाए, जैसे कि कुछ टाइम पहले मणिपुर में हुआ, रिसेंटली कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। ऐसा ना हो। एक ऐसा देश हो जहाँ गरीब इंसान, किसान कर्ज में अपनी जान ना दे दे, और जहाँ अमीरों को कर्जा माफ़ ना किया जाए और उन्हें देश से भागने में उनकी मदद ना की जाए। ठीक है। एक ऐसा देश हो जहाँ रेपिस्ट को सज़ा मिले, ना कि उसे फूलों का हार पहनाकर उसे सज़ा माफ़ कर दी जाए और उसके हाथ में इलेक्शन का टिकट दे दिया जाए। एक ऐसा देश हो जहाँ छोटे छोटे पूंजीपतियों, छोटे छोटे बिजनेसमैन को वही अवसर दिए जाएँ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दिए जाते हैं, ताकि वो देश को आगे बढ़ाए। एक ऐसा देश हो जहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें भी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ दी जाए, ताकि वो आगे बढ़ के देश को के विकास में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। एक ऐसा देश हो जहाँ के 80 करोड़ देशवासियों को जीने के लिए सरकारी राशन पर जिंदा ना रहना पड़े, बल्कि उन्हें मेहनत और परिश्रम, नौकरी का समान अवसर दिया जाए। तो राम राज्य के रूप में मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूँ, एक ऐसा देश चाहता हूँ। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि वर्तमान में करंट में ऐसी कंडीशन है क्या ऐसा राम राज्य बन रहा है, या इसके अपोजिट कंडीशन जा रही है। अगर ऐसा बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं जो कल्पना कर रहा हूँ क्या ये होना चाहिए, जो जो चल रहा है वही होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस वर्डिक्ट आया तो विवादित स्थल को हिंदू पक्ष के नाम कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और देश में कोई भी दंगा, कोई भी फसाद नहीं हुआ, पूरे देश में शांति का माहौल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सभी वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले ही से सहज ही स्वीकार कर लिया हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ वर्डिक्ट के आने से पहले के साथ साथ ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस तरह के विवादों का अंत होगा। अब देश में हिंसा, नफरत, बदले की राजनीति
इन सब का अंत होगा और अब देश के विकास की बात की जाएगी, एक एक्चुअल राम राज्य की स्थापना की बात की जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, राम मंदिर भी बन गया, मंदिर में स्थापना भी हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि राम राज्य को लेके अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को लेके। अगर राम राज्य को मैं सिंपली वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो देश का आर्थिक और सामाजिक विकास ही एक्चुअल राम राज्य है। आर्थिक विकास मतलब देश को नई प्रगति पे ले जाना, शायद जिस तरह तुम शायद थोड़े बढ़ रहे हैं आगे। सामाजिक विकास मतलब जहाँ समाज में एथिक्स हो, लोगों को मोरल हो, आपसी भाईचारा हो, नफरत ना हो, हिंसा ना हो, लोग प्यार से रहें, तो यही देश का सामाजिक विकास है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये आती है कि क्या राम राज्य की स्थापना करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो राम राज्य की स्थापना करे? क्या राम राज्य की स्थापना के लिए सिर्फ हम गवर्नमेंट पे डिपेंड है, या फिर हमारे मतलब हम आम जनता के, आम राम भक्तों पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है राम के प्रति, राम राज्य के प्रति? तो अगर मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आम जनता अगर अपने आप में राम की स्थापना करने की कोशिश करे, अपने अंदर राम के मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश करे, तो राम राज्य की स्थापना और तीव्र गति से होगी। देखो, शायद सुनने में थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 99% लोग, मतलब जो लोग राम को मानते हैं, मतलब 99% लोग राम को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो सकता है इसे सुनने में लोगों को बहुत बुरा लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी लोग देने लगे शायद, लेकिन इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं कि मुझे गालियाँ मिले, बट अगर कोई लोग देखे शायद गालियाँ दे सकते हैं। बट रियलिटी ये है। बट इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप राम को एक्चुअली फॉलो करते हैं, तो उसे मान या फिर उन्हें मानने का ढोंग करते हैं? देखो कि मैं देखता हूँ कि लोगों में क्या होता है कि छोटी सी ज़मीन की प्रॉपर्टी के लिए, छोटे से कुछ थोड़े पैसों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए भाई भाई में इतना बड़ा विवाद हो जाता है, इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। बट राम ने तो अपने भाई के लिए इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया था 14 साल के लिए। वो भाई भी कम नहीं था, भाई ने अपने बड़े भाई के लिए वो राज्य छोड़ दिया। मतलब ये थे राम और उनके भाई। तो आप एक्चुअल में अपने भाइयों के साथ करते हो? राम ने हमेशा नारी का सम्मान किया है, बट आज इंडिया में रेप डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में आप राम को मानते हो? राम ने कभी किसी से नफरत नहीं की। अगर किसी ने राम को गाली भी दी है तो राम ने उससे प्यार से बात की है। राम ने कभी नफरत नहीं की, कभी हिंसा नहीं की। तो क्या आप राम को इस तरह फॉलो करते हो? और आपने कभी किसी मुद्दे को लेकर झूठ नहीं बोला? तो क्या आप झूठ बोलते हो? अगर नहीं तो फिर आप एक्चुअली राम को फॉलो करते हो, और अगर बोलते हो तो फिर आपको राम को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो ना, राम ने कभी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की इंसल्ट नहीं की, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, मजाक में भी। तो क्या आप ये चीज़ें करते हो? वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो राम में और राम को मानने वाले में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप राम को मानते हो तो उन्हें एक्चुअल में मानो, उनके आदर्शों को फॉलो करो, उनके एथिक्स, उनके रूल्स को फॉलो करो, जैसे वो एक्चुअल में थे उनकी स्थापना अपने अंदर करो। तो मेरे ख्याल से फिर राम राज्य दूर नहीं होगा, और नहीं तो फिर राम राज्य की सिर्फ एक कल्पना ही रह जाएगी, तो कभी भी स्थापना जिसकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि राम ने तो अपने दोस्त के लिए, मतलब सुग्रीव के लिए लड़ाई लड़ी, तो क्या आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हो? राम ने, इसलिए रामायण में एक स्टोरी है कि जब वो गुरुकुल से वापस आते हैं तो विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं, मतलब राक्षसों से लड़ाई के लिए, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए। तो क्या आप दूसरे लोगों से सपोर्ट कर सकते हो? या फिर राम के पास ऑप्शन था, वो मना कर सकते थे, बोलते थे मैं सेना भेज दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गए। तो क्या आपसे कोई ऐसा हेल्प मांगता है तो क्या आप ऐसे हेल्प करते हो, इग्नोर कर देते हो? ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? अमन अक्सर एक कवि है, उनकी एक बहुत ही फेमस पोइट्री है, बट मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन को इन कविताओं में, इन चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट होगा। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरी यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी लास्ट 8 लाइन है वो आप सुनिएगा। एक्चुअली में आपको राम राज्य और राम समझ में आ सकते हैं शायद। और अगर आपको राम को एक्चुअली में समझना है तो छोटी सी 6 से 8 मिनट की पोइट्री है, उसको आप सुनिएगा। 500 सालों के इतिहास के बाद राम मंदिर तो बन गया, मूर्ति की स्थापना भी हो गई, लेकिन राम राज्य की स्थापना के लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखो यार, एक बात याद रखना कि ना, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश की जीडीपी भी ओवरऑल बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं। बस आप और हम हैं जो राम राज्य का इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी भी कभी राम सुने और एक ऐसे देश के निर्माण में
हम सब मिलकर सहयोग करें, जहाँ ना हिंसा हो, जहाँ ना नफरत हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ सब लोग मिलकर आगे बढ़े और जिसको देखकर राम खुश हो। और शायद वही एक एक्चुअल में राम राज्य होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना राम राज्य के बिना राम अधूरे है और राम के बिना राम का मंदिर अधूरा है। तो राम राज्य की स्थापना तो होनी ही चाहिए राम की स्थापना के लिए।